everyone, open page number 26. Demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Demonstrative adjectives कौन से होते हैं बेटा? The adjectives which shows us about the, मतलब जो हमें किसी भी डेमो के साथ, like अगर हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं स्पेशली मतलब साइंस के थ्रू या किसी भी तरह है, तो दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, लाइक दिस मैंने शो की ना, दिस इज माय बुक. ठीक है, तो दिस इज माय बुक, ये क्या है? डेमो, कि मैंने बताया कि ये दिस बुक, पर्टिकुलर बुक. ओके, या और यू कैन से कि whose pencil is this या that, इनका हम यूज करते हैं. जो पास में होते हैं उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं. ठीक है, दिस फॉर सिंगुलर, these फॉर प्लूरल. ओके, और that फॉर सिंगुलर, जो दूर होती है चीज, उसके लिए हम that का यूज करते हैं. और प्लूरल में these का, those का यूज करते हैं. ठीक है, सिंगुलर के लिए दिस या these का यूज होता है जो पास में होते हैं, और जो थोड़ा दूर होते हैं उनको हम दैट सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए यूज करते हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So now this book is my favorite one. अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं ये सेंटेंस जैसे अभी ऐसे ही बोल रही हूँ, दिस बुक इज माई फेवरेट वन, क्या आपको पता चलेगा मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ? नहीं ना. तो उसके लिए हमें उसको मतलब शो करना पड़ेगा बुक को, या उसको पॉइंट करना पड़ेगा, इशारा करना पड़ेगा उसकी तरफ कुछ भी. ठीक है, तभी हम लोग, लाइक अगर मैंने बोला ना कि दिस बुक, तो मैंने टच किया, बोलना पड़ेगा. तो यस, तो हम डेमो में क्या होता है कि हम लोग जिस चीज को मतलब दिखाते हैं और दिखाकर उस चीज के बारे में बोलते हैं. ठीक है, तो दिस बुक इज माय फेवरेट वन, और दोज बॉयज आर वेरी नोटी, तो हम लोग इशारा करते हैं ना, लाइक हाथ से हम पॉइंट करते हैं किसी की तरफ या कैसे भी, कि दोज बॉयज आर वेरी नोटी. या किसी के बारे में जब वो सामने नहीं है बट उनके बारे में बात हो रही है कुछ भी, तब हम लोग उन मतलब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सम स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वो सामने नहीं है बट फिर हम लोग दोज का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि जिनके बारे में बात हो रही है हम उनकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए वहां वो भी एक तरह से डेमो ही है कि हम उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं या बॉयज की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो दो स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी. The word this and those are the adjectives in these sentences, and these adjectives point directly to the person or thing. ये डायरेक्टली उस पर्सन या थिंग को पॉइंट करते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या, सॉरी, आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स डायरेक्टली टू अ पर्सन और थिंग. पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम डायरेक्टली किसी भी पर्सन या थिंग को पॉइंट करते हैं. ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन की फॉर्म में बोल मतलब इसको यूज करते हैं तो आएगा विच वन. विच वन, इज दैट क्लियर? तब हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में यूज करते हैं विच वन, यानी कौन सा. ठीक है, अगर मैं सपोज ऐसे ही बोल दूं कि आई लाइक दिस गर्ल और आई लाइक दैट बॉय. ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, तो आप now there are so many like many students are there, boys and girls both. ठीक है, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर को पॉइंट करूंगी तभी आप समझ पाओगे ना. अगर मैंने नहीं किया then what will be the question rise? which one, है ना? which one, कौन सा. अभी जब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने बोला लाइक ओपन योर ग्रामर बुक. ठीक है, और ओपन पेज नंबर, सॉरी, ओपन चैप्टर नंबर 6. तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड वाज विच पेज नंबर. ये है ना कि हम चैप्टर 6 पे तो है बट हम
मतलब कौन से पेज पर है, या ग्रामर के बुक के कौन से पेज नंबर पे हमने आज रीड करना है। तो क्वेश्चन क्या होता है, विच वन, विच पेज नंबर मैम, या विच चैप्टर मैम, ठीक है ना। तो क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ पेजेस हैं, सो वी आस्क अबाउट इट, ठीक है। तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now, exercises there. Fill in the blanks with the demonstrative adjectives given below. Okay. Like dash books belong to me, Miss Lee. ठीक है. Dash books belong to Miss Lee. तो here I added these, है ना. तो these क्यों ऐड किया है, क्योंकि तो these books, हाँ मैम वो बुक्स पास में भी हैं और वो मैम वो बहुत सारी भी हैं, इसलिए हमने दीज ऐड किया है इसमें। यस, क्योंकि वो पास में है। और कैसे पता चला हमें कि वो पास में है? सेंटेंस से ही हमें समझ में आ रहा है ना, सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है ना। अभी जैसे नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, डैश बर्ड्स आर माइग्रेटिंग साउथ। तो इस पे क्या है कि यस दोस्त, क्योंकि बर्ड्स ऑब्वियसली कि हमारे पास पे तो नहीं है, वो फ्लाई कर रहे हैं ऊपर, है ना। तो इट मीन्स के वो दूर हैं हमसे, तो हमने यहाँ पर दोज ही ऐड किया, ठीक है। लाइक डैश जैकेट इज टू स्मॉल फॉर मी। दिस जैकेट क्यों, क्योंकि हम शो कर रहे हैं ना, हाँ कि ये जैकेट मेरे को बहुत छोटी है। और पास मी डैश बैग प्लीज। तो पास मी, पास तो वही करने के लिए बोलेंगे ना हम, जो चीज हमारे हमसे दूर होगी उसी को पास करने के लिए बोलेंगे, है ना। तो ये सिंगुलर में है बैग, इसलिए हम, और लेकिन दूर है और हमने क्या यूज किया यहाँ पर, दैट। ओके। आई हैव नेवर सीन डैश अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। इस पे हमने यूज किया सच। यस, बिल्कुल ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट, डैश शूज आर रमन्स। दीज, क्योंकि और इट इज डैश अ सनी डे। इट इज सच अ सनी डे, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। हाँ, तो हम उसको दिस दैट तो यूज नहीं कर सकते, हम क्या यूज करेंगे, सच। ओके, क्लियर हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes. Now next is interrogative adjectives. Interrogative adjectives मतलब interrogative मतलब when we ask any question, interrogate है ना, जब हम लोग किसी से कुछ पूछते हैं, interrogate करते हैं, तो वो क्या होता है, interrogative adjective, ठीक है। यानी जब हम किसी से कोई क्वेश्चंस पुट करते हैं, तो वो एडजेक्टिव्स आपके वर्ड्स आएंगे लाइक WH से जो भी स्टार्ट होते हैं, which, whose, what, how। हाउ का भी यूज होता है ना, HOW, हाउ भी ऐड होता है। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म, इनसे जो है ना, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंटेरोगेशन जब भी स्टार्ट होती है तो इन्हीं वर्ड से होती है, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है। WH वाले इंक्लूड होते हैं वर्ड्स इसके अंदर, और हाउ। और क्या पहचान होती है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की? some adjectives are some sentences are there, those are starting with the helping verb, ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सेंटेंस में और बाकी बाद में। इज इट योर्स, ठीक है, इज इट योर बुक। तो इसमें क्या हो रहा है, इज पहले आ रहा है, तो इन दैट केस ये भी क्या है, आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मार्क वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे, वैसे वो विच, वे, हुज, व्हाट, हाउ, इससे ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स हैं इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं आपके। क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? एन एडजेक्टिव दैट आस्क अ क्वेश्चन कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, मतलब नाउन से पहले ये प्लेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। Now here are some sentences.
डैश रिलेटिव्स आर यू, डैश रिलेटिव आर यू, यानी आप किसके रिलेटिव हो, whose relative are you, dash sports do you play, मतलब कौन से गेम आप खेलते हो, है ना। अभी इसमें देखो विच, वट और whose है, तो वट नहीं आ सकता, whose भी नहीं आ सकता कि किसका खेल आप खेलते हो, खेल किसी का नहीं है तो स्पोर्ट्स किसी के नहीं होते ना, तो क्या आएगा, विच, यानी कौन सा गेम आप खेलते हो, है ना, विच स्पोर्ट्स डू यू प्ले। ओके, नेक्स्ट, डैश काइंड ऑफ टॉय डज द चाइल्ड लाइक, तो इसमें भी क्या आएगा, व्हाट काइंड, मतलब किस टाइप का टॉय पसंद है, तो व्हाट काइंड। ओके, तो विच सूटकेस इज योर्स, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा सूटकेस आपका है, तो ये सब क्या है आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर। नेक्स्ट इज योर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं बेटा, पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें आप बिलोंगिंग्स शो करते हो, किसी के साथ कोई रिलेशन शो करते हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई मतलब अपना एक तरह से हक जिसके ऊपर हम जताते हैं, ठीक है। दिस इज माई बुक, माई मेरी है ना, डोंट टच इट, इट्स माइन, ये मेरी बुक है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको पोजेसिवनेस दिखाते हैं, ठीक है। अब तो वो जो वर्ड्स आपको कहा पोजेसिव शो करते हैं, तो दैट वर्ड्स आर योर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। लाइक माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर, माई एम, मेरा एम, ठीक है। तो ये बिलोंग कर रहा है इससे, ठीक है, और क्या कर रहा है, बिलोंगिंग्स दिखा रहा है ना, तो माई क्या है इसमें, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। योर बेबी ब्रदर इज वेरी क्यूट, तो बेबी ब्रदर किसका है, योर से शो किया ना, तो ये क्या है, पोजेसिव कि ओके, इसमें हम एक दूसरे के साथ जो है बिलोंगिंग्स शो करते हैं। हिज मदर इज अ ग्रेट सिंगर, हिज मतलब शो कर रहा है कि किसकी मदर, हिज मदर। So my, your and his are the adjectives in these sentences are shows possessions of a noun, जो एक noun के साथ जो है possession show करते हैं। aim, baby, mother, इनके साथ जो है वो possession या एक belongings show करते हैं, तो इसमें they are the possessive adjectives। गुनीत बेटा आप म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से बहुत साउंड आ रही है। और पोजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं उनके लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं whose book is this, whose pencil is this, whose pen is this, तो it's mine, it's her, ठीक है ना। तो हम बताते हैं ना ये इसकी है या उसकी है, तो बिलोंगिंग शो करते हैं, दैट इज आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। नाउ exercise is there, fill in the blanks with the possessive adjectives। The cat licked dash paws, so your, his, its, my and their, तो हमने यूज किया इसमें इट्स, क्योंकि वो क्या कर रही थी अभी, कौन लिक करेगा कैट के पाव, वो खुद ही करेगी ना, तो द कैट लिक्ड इट्स पाव, वो खुद ही अपने पैर चाट रही है। ओके, तो इट्स। डू यू लिव विद डैश पेरेंट्स, मतलब क्या आप किसके, योर पेरेंट्स। डैश स्कूल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, माई स्कूल, ये। दे वर हैप्पी बिकॉज देयर टीम वॉन, उनकी टीम जीती इसीलिए हैप्पी है, ठीक है, बिलोंगिंग दिखा रहा है। His shoes are dirty because he jumped on puddles, वो क्या हुआ था, डस्ट में या मिट्टी में, कीचड़ में उसने जंप किया था, इसीलिए उसके शूज जो वो गंदे हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया आपका पोजेसिव एडजेक्टिव्स। क्लियर है? इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क मी बेटा, if any doubt is there please ask me। No, ma'am. Okay, now formation of adjective।
एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? एडजेक्टिव्स जो है मेनली उनके पीछे वो एल वाई से जो है एंड होते हैं, एट द एंड, ठीक है। अब यहाँ पर है कुछ वर्ड्स हैं उनके पीछे सिर्फ हमें वाई लगाना पड़ता है, क्योंकि एल ऑलरेडी किसी के पीछे एल ऑलरेडी होता है और किसी के पीछे हमें एल लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लाइक ऑयल, ऑयली, जूस, जूसी, आगे विंड, विंडी, वेल्थ, वेल्दी, इनके पीछे हम वाई यूज करते हैं और कुछ के पीछे हम एल वाई यूज करते हैं। लाइक वेरी माई फ्रेंड, वेरी फ्रेंडली, मैन, मैनली, लव, लवली, कोस्ट, कोस्टली। ओके, कोई रीजंस नहीं दिए हैं, बट लाइक यू आर वेरी मतलब चाइल्डिश, तो इसके साथ हमने ISH यूज किया है। फुलिश, सेल्फिश, सेल्फिश भी एक वर्ड आता है ना, सेल्फ, सेल्फिश। प्लस ISH तो क्या बन गया? सेल्फिश, बैडली। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? आपके कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो वो तभी वो बनते हैं, ठीक है। लाइक कलर, कलरफुल, ब्यूटीफुल, पीसफुल। Okay, so these are also your adjectives. In this way you can form your adjectives. Now complete these sentences by adding the correct words. Words are given here, ठीक है, और you have to add these words in the sentences to make them complete. Okay, and you will try it yourself first, ठीक है। I will send the answers, but you will try it yourself. Okay. 8, exercise number 8. 9 में देखो क्या है? Complete the table with the names of any 5 of your family members. आपको अपने किसी भी 5 family members के जो है names लिखने हैं और write 3 adjectives for each person. उनके लिए कोई भी adjective जो है आपने लिखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर नेम्स लिखे आपने, फैमिली मेंबर्स 5 लिखे, ठीक है। और मतलब यहाँ पर तो मदर फादर ये लिखा है ना, तो आपने नेम्स लिखने हैं और फिर आपने उनके साथ कुछ भी, उनके लिए कोई भी एक एक एडजेक्टिव जो है अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स आपको यहाँ पर लिखने। क्लियर है? यू विल ट्राई फर्स्ट। मैम। ओके, हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलिए बेटा। यस बेटा, नो क्वेरीज? मदर, फादर, ग्रैंड मदर और हाँ जी बेटा, ग्रैंडफादर और क्या? यस, उनके लिए एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव्स यूज करने हैं। हाँ जी बेटा, फिर उनके लिए आपको एडजेक्टिव्स लिखने हैं, ठीक है। आपको कोई भी 3 टाइप के एडजेक्टिव्स लिखने हैं। लाइक उनकी आप कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो भी यूज कर सकते हो, इसमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो, पोजेसिव भी यूज कर सकते हो और पोजीशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी 3 एडजेक्टिव आपको यूज करने हैं। हाँ जी, एडजेक्टिव होते हैं मैम, फैक्ट एडजेक्टिव्स। समझ नहीं आया बेटा। मैम फैक्ट एडजेक्टिव्स, मैम फैक्ट एडजेक्टिव्स। फैक्ट, मैम फैक्ट नहीं, चैट, फैक्ट। फैक्ट, फैक्ट, यस यस। ओके। फैक्ट होते हैं जिसमें कि आप, हाँ, उस फैक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप सच्चाई जो भी ऐड कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है। रियलिटी, एक सच। ये कहाँ पर आपने देखा एडजेक्टिव? मैम 26 नंबर पेज नंबर पे, 26 पेज नंबर।
26 पेज नंबर। फैक्ट। कैन यू शो मी योर बुक? वेयर इज फैक्ट? ओके, फैक्ट एडजेक्टिव, ठीक है, ये मैं समझा चुकी थी आप लोगों को। फैक्ट एडजेक्टिव में क्या होता है? इट गिव्स अस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो मतलब एक फैक्ट होता है, रियलिटी होती है, सच्चाई होती है, उसको आप उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज लाइक ये पेंसिल है, ठीक है, इसका कलर अगर ऑरेंज है तो ये ऑरेंज ही है, या मल्टी कलर में है तो मल्टी कलर में ही है, ठीक है। तो आप इसको यही बोलोगे, आप इसको खुद से अपनी तरफ से कुछ और इसमें एड ऑन नहीं कर सकते, तो दैट इज फैक्ट, ठीक है। और ये पेंसिल है, ये भी एक फैक्ट है, समझ रहे हो? तो वो रियलिटी जो होती है, जो सच्चाई होती है किसी भी चीज के बारे में, जिसमें आप खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो यू कैन से दिस इज फैक्ट एडजेक्टिव। ओके मैम। ओके, उसमें लाइक किसी के कलर हो गया, एज हो गया, साइज हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, जो कि फैक्ट है। ओके बेटा, एनीवन एल्स?